अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 6। हमने करनी है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। इससे पहले मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगी रमज़ान मुबारक की। तो जिन बच्चों ने रोज़ा रखा है और वो अपना काम भी डेली करते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको अजर दे के आप पूरे महीने के रोज़े रख सके। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है व्हाट इज़ द HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 5 और 7, उससे आगे ऑनवर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्राइम नंबर कौन से होते हैं। 1, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, अब ये क्या है, इनमें से हमने कौन से क्या लेने हैं? 2 प्राइम नंबर लेने हैं। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, मैं दरमियान वाले उठा लेती हूँ, 7 वाले और 11 वाले। ठीक है, हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? HCF हम 2 तरीक़ों से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैं क्या किससे करूँगी? प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करूँगी, लॉन्ग डिवीजन से कर लूँगी, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। तो इसमें से बड़ा क्या है? 7 लिखूँगी और बाहर क्या लिखूँगी? 5 1s are 5। 7 में से 5 निकाल दे, पीछे कितने बचे? 2। अब ये जो डिविडेंड था ये क्या बन जाएगा? डिवाइज़र। ठीक है, अब 2 2s are 4। ठीक है, 5 में से 4 गए 1। अब आप क्या करोगे? इस 2 को अंदर रख देंगे, 1 2s are 2 और एंड पे क्या आया? क्रॉस। तो मीन्स ये जो 1 है, 1 आपका क्या है? प्राइम नंबर है, HCF है किसी भी 2 प्राइम नंबर का। तो आप क्या करेंगे? HCF of any 2 prime number is 1। ठीक है, किसी भी 2 प्राइम नंबर का जो HCF है वो क्या आएगा? 1, क्योंकि जिस एंड वाले नंबर पे आपका पूरा डिवाइड हो जाता है वो आपका HCF होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कैन द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64 बी ग्रेटर देन 8। वो क्या कह रहे हैं? आपने 8 का और 64 का जो कॉमन फैक्टर है, 8 का और 64 का जो कॉमन फैक्टर है वो 8 से बड़ा है या नहीं है, आपने बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 के और 64 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, ये 64 का हम निकाल लेते हैं और हम यहाँ पर निकालते हैं 8 का। अब क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके एंड पे क्या है? 4 है, तो 4 2 के टेबल में आता है। 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। फिर 2 से करेंगे, 2 1s are 2 और यहाँ पर बन गया 12, क्योंकि किधर कैरी चला जाएगा। 2 6s are 12, 2 8s are 16 एंड 2 4s are 8 और इसके बाद 2 2s are 4 एंड पे हमने क्या करना है? 2 1s are 2। अब आगे देखें, इसका करते हैं 2 के साथ, क्योंकि 8 जो है 2 के टेबल में आता है। 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। ठीक है, अब आपने क्या लिख लेने हैं? इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं, 64 के और 8 के। 64 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने हो गए? 5 हो गए, मल्टीप्लाई बाई 2 6 पूरे हो गए। अब 8 के कितने टाइम्स 2 है? 2 टाइम्स, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब आप ये देखें, ये जो हमारे पास ये 2 2 है, ये टोटल कितने टाइम्स है? मैं इनको ये ऐड करती हूँ। ये देखें 1 टाइम इसमें भी है और ये इसमें भी है। ठीक है, तो ये जो हमने नंबर ऊपर लगाया ना, ये मैंने सर्कल किया, इसको मैं 1 2 काउंट करूँगी। तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल कितना बना? 2 2s are 4 4 2s are 8। तो मीन्स हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8 का और 64 का, वो 8 से बड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या रीज़न दोगे? द HCF of 8 and 64 cannot be greater than 8, cannot be greater
देन 8। हमारा जो HCF है 8 को और 64 का, वो 8 से बड़ा नहीं होगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जिन बच्चों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है वो बच्चे मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है अलीजे हैज़ 16 साइंस बुक्स। अलीजे के पास 16 साइंस की बुक्स हैं, 28 मैथ बुक्स और 28 मैथ की हैं, एंड 30 इंग्लिश बुक्स और इंग्लिश की 30 हैं। शी वांट्स टू पुट दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग देम, नो लेफ्ट ओवर। वो क्या कह रही है, वो सारी जो बुक्स है वो इकट्ठी करके रखना चाहती है एक ही पैक में, ठीक है, कि और बच्चे कोई भी ना। व्हाट इज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज, कि हर जो पैकेज है उसमें उसको कितनी बुक्स आएंगी, उसको समझ नहीं आ रही। तो हम बताते हैं उसको। पहले तो हम देख लेते हैं कि अलीजे के पास कितनी नोटबुक्स हैं साइंस की, 16। तो हम पहले 16 के ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 28 किसकी है, मैथ की, तो यहाँ पर मैं निकालूंगी 28 मैथ का। आगे है इंग्लिश के कितने हैं जी, 30, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 30। अब देखो इसके एंड पे 6 है, तो 6 2 के टेबल में आता है, इसको हम 2 से करेंगे। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, ठीक है। अब करते हैं 28 का। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14 एंड 7 1 जार 7, 30 है। 2 1 जार 2, एक कैरी इधर चला गया 10 एंड 2 5 जार 10। अब इसको करेंगे हम 3 से, क्यों, आपको कैसे पता चलेगा, जो 15 है वो 3 के टेबल में आता है। 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। अब देखते हैं हम इसका लिखेंगे 16 के, ठीक है, 28 के और 30 के। 16 के कितने फैक्टर है, 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 28 के कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 30 के कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप देखें इनमें से कॉमन फैक्टर किसका क्या आ रहा है, ये देखिए ये 2 एक जैसा आ रहा है सब में, ठीक है। इसके बाद देखें 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, और इसमें है और बाकियों में नहीं है। तो मीन्स हमारे पास सिर्फ एक 2 ही कॉमन आया है। तो वो हर पैकेज में कितनी बुक्स रखेगी, 2 बुक्स रखेगी। हर पैकेज में उसने कितनी बुक्स रखनी है, 2, क्योंकि इसका एक हमारे पास पेयर बना है 2 का। हम यहाँ पे लिखेंगे शी पुट 2 बुक्स इन ईच पैकेज, ठीक है। ये बहुत आसान सा था क्वेश्चन, सिर्फ आपने इसकी जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से रीड आउट करनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 क्लास के कितने स्टूडेंट है, 50। 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 क्लास के हैं 70, एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 और 8 के हैं 80 स्टूडेंट्स। अ टीचर विशेस टू अरेंज देम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। एक जो टीचर है वो ये चाहती है कि हर रो में ना इक्वल बच्चे आए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कुड बी अरेंज इन अ रो, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज इन अ रो, कि वो कह रहे हैं आपने वो वाले ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं कि वो एक रो में रख सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किसकी करेंगे, 50 की, ठीक है। फिर किसकी करेंगे, 70 की, और फिर किसकी करेंगे, 80 की, ठीक है। इसको करते हैं हम 2 के साथ, हो तो जाएगा ये 5 के साथ भी, लेकिन हम बेसिकली छोटे नंबर से करते हैं। 2 2 जार 4, 10 इधर बन जाएगा, 2 5 जार 10। अब 5 पे जाएगा, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। ये क्या है, 70। 2 3 जार 6, एक इधर कैरी चला जाएगा, 2 5 जार 10। अब ये किस पे जाएगा, 5 पे। 5 7 जार 35 एंड 7 1 जार 7। 2 पे करते हैं, 2 4 जार 8 और ये 0, 2 2 जार 4 और 0, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 एंड
5 1s are 5। अब देखें हमारे पास इसके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे। किसका लिखना है, 50 का। 50 जो है 50 के कितने फैक्टर हैं, 2 5 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। आगे है 70 के, 70 के कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको क्या करेंगे हम, 80 का, 80 का है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप ये देखें कि जो है हमारे पास ये 2 तीनों में आ रहा है, 2 आ गया। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 5, ये देखो, और ये वाला 5, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास क्या आया, 5 और 2 आया ना। तो आप क्या करेंगे, HCF, ठीक है, HCF फाइंड आउट करना था ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। मीन्स टीचर जो है, टीचर पुट कितने, 10 स्टूडेंट्स इन ईच रो। समझ आइए आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। टीचर क्या करेगी, हर रो में कितने बच्चे होंगे, 10 स्टूडेंट्स होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अ रूम इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ उसकी कितनी है, मैं यहाँ पर साथ साथ लिखूंगी। लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर 8 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। विड्थ उसकी कितनी है, विड्थ कितनी है, 8 मीटर, और 8 मीटर है एंड कितने सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड 80 सेंटीमीटर। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पॉवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। मतलब जो रूम का जो फर्श है, फ्लोर है, उसको उन्होंने क्या लगानी है, उसमें टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल डैट कैन बी यूज। तो सबसे बड़ी जो टाइल का साइज़ होगा वो क्या होगा, आपने वो फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो आपके देखें जो लेंथ है ना, लेंथ 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हम मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करें और ये 15 सेंटीमीटर हम ऐड करेंगे। 10 100 कितने हो गए, 1000 प्लस 15 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा, 10015 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेंथ लिखा है, आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रूम एंड विड्थ ऑफ रूम। आगे करेंगे 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 सेंटीमीटर से, प्लस करेंगे 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 800 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर। 800 में 80 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 880 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं, एक ये लेंथ आई है और एक क्या आई है, विड्थ आई है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट टाइल का साइज़ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम जब भी हमने कोई भी चीज़ ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो सबसे बड़ी इसमें क्या है, 1015 और यहाँ पर क्या आएगा, 880। अब 880 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो वो 1000 से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए हम इसको करेंगे 1s are 880 माइनस करेंगे, 5 में से 0 गए 5, इधर से कैरी लिया, इधर बन गए 11, ठीक है। 11 में से 8 गए 3, इधर बन गया अब कितने, 9। यहाँ पर क्या आएगा, 9 बचे, यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि ये किसको कैरी दे देगा। अब हमने क्या करना है, ये 880 हम रखेंगे अंदर। अब देखिए 135 का टेबल आपने पढ़ना है, इसको हम 5 टाइम्स करते हैं मल्टीप्लाई। 135 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5s are 25, 5 टू कैरी, 5 3s are 15, 15 और 2 17, 7 1 कैरी, 5 1s are 5, 5 और 1 6। ये 600 की लाइन में आया। मैं इसको 6 से करके देखती हूँ, 6 5s are 30, 0
3 कैरी लेंगे, 6 3 जार 18, 18 और 3 21, 1 2 कैरी, 6 1 जार 6, 6 और 2 8। तो हमारे पास क्या आया, 810 आया है। लेकिन इसको हम 7 से करके देखेंगे, मेरे ख्याल से वो बढ़ जाएगा, तो हम इसको 7 से भी कर लेते हैं। 7 5 जार 35, 5 3 कैरी, 7 3 जार 21, 21 और 3 24, 4 2 कैरी, 7 1 जार 7, 7 और 2 9। तो ये बढ़ गया। हम क्या लिखेंगे, 135, 6 जार 810। ठीक है, माइनस करेंगे 0, 8 में से 1 गया 7। अब ये 135 किधर आ गया, अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 70 71 जार 70 और 72 जार 140। तो 140 135 से ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 70 को माइनस, 5 में से 0 गए 5, इधर से कैरी लिया 13, 13 में से 7 गए 6। अब आप अंदर रखोगे 70, 65 1 जार 65 और 10 में से 70 में से 65 गए, तो आंसर क्या आया, 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये 65 को मैं रखूँगी अंदर, 5 1 जार 5, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से उतारा 5, 5 3 जार 15। ठीक है, तो मीन्स ये किस नंबर पर आके फुल डिवाइड हुआ है, 5 पर आके। तो ग्रेटेस्ट साइज ऑफ टाइल कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये ग्रेट भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ टाइल इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। टेक केयर, अल्लाह।